बिहार में सम्राट सरकार बनते ही ऐसा लगता है कि अंतिम यात्रा भी बहुत महंगी हो रही। फाइव स्टार शमशान, हाँ। जैसे 5 स्टार होटल होते हैं ना, ऐसे 5 स्टार शमशान है। बिहार में आम आदमी को मुर्दा जलाना भी एक मुश्किल का काम हो गया। 1 रुपए में कई सालों के लिए ये पूरा लीज पर दे दिया गया है बांस घाट। जो बताइए, नया 89 करोड़ का बांस घाट है वो ईशा फाउंडेशन को 1 रुपए में कई सालों के लिए लीज पर दिया गया है। भाई 5,000 सीधे 300 से 5,000, ये तो भाई बहुत गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। बिहार की जनता को आवाज उठाना चाहिए। एक जमाना होता था जब अंतिम संस्कार में नाम मात्र के पैसे खर्च होते थे। आप गरीब हो, अमीर हो या मध्यम वर्गीय हो, कुछ ही पैसों में आप अंतिम संस्कार संपन्न करा लेते थे। लेकिन बिहार में सम्राट सरकार बनते ही ऐसा लगता है कि अंतिम यात्रा भी बहुत महंगी हो रही है। अब इस अंतिम यात्रा की महंगी होने की चर्चा बिहार में क्यों हो रही है? इसके पीछे बड़ा नाम है ईशा फाउंडेशन, जिसे मात्र 1 रुपए में बहुत सारी जमीनें दे दी गई, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। ये विवाद इतना गहरा चुका है कि इसमें बवाल मचा हुआ है। नमस्कार, मैं अर्पिता, आप देख रही हैं पीओ भारत। हमारे साथ इस पूरे मामले का खुलासा करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर जुड़े हुए हैं। सर, पहले लगा था कि चलिए सरकार चीजों को जिस तरीके से औद्योगिकरण की तरफ लेकर जा रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों की बेहतरी के लिए हो रहा होगा। ये नया मामला क्या है? ईशा फाउंडेशन और सम्राट सरकार, क्या बवाल है ये? अब बवाल तो बहुत बड़ा है। इसको संक्षेप में ऐसे ही समझे कि अब बिहार में आम आदमी को मुर्दा जलाना भी एक मुश्किल का काम हो गया है ना। ये पूरा मामला मैं समझाता हूँ दर्शकों को। ये पटना का सबसे बड़ा शमशान घाट, आप जानते हैं, दर्शक जानते हैं, बांस घाट है, जो गंगा नदी के किनारे है। और चूंकि गंगा नदी को हिंदुओं में बहुत पवित्र नदी माना जाता है और गंगा माँ का दर्जा होता है, तो इसलिए गंगा के किनारे दाह संस्कार होना हिंदुओं में अच्छा माना जाता है। और इसलिए बांस घाट पर सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि बिहार के दूसरे जिलों से भी कोने कोने से लोग आते हैं। और काफ़ी मतलब मुझे लगता है ये प्राचीन घाट है, सैकड़ों साल पुराना घाट है। इसका ऐतिहासिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, सब कुछ है। अब देखिए, ये बांस घाट जो है ये पटना नगर निगम के द्वारा संचालित किया जाता है। तो अभी पिछले कुछ महीनों में नगर निगम ने 89 करोड़ रुपए खर्च करके इसको काफ़ी मतलब डेवलप किया। और उसके बाद इसमें 2 बड़े बड़े गेट बनवाए गए। एक का नाम रखा गया मोक्ष द्वार, एक का नाम रखा गया वैकुंठ द्वार। उसके बाद अंदर में एक मंडप जैसा बनाया गया, काल भैरव मंडपम। उसके बाद देखिए इसमें 2 कृत्रिम तालाब बनाए गए, आर्टिफिशियल पॉन्ड, जिसमें गंगा जल भरा रहेगा प्रवाहित करने के लिए अस्थियां। ऐसे मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जब बगल में ओरिजिनल गंगा नदी बह रही है तो कृत्रिम तालाब का क्या मतलब था, लेकिन अपना नगर निगम की सोच है। उसके बाद कैंटीन बनाया गया चाय नाश्ते के लिए कि शव यात्रा में जो लोग आएंगे बाहर से तो उनको कुछ वहाँ मिल जाएगा। फिर एयर कंडीशनड वेटिंग रूम बनाया गया है, वातानुकूलित प्रतीक्षालय आप कह लीजिए शव यात्रा में लोगों को। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें की गई है। इसमें हर तरह के आपको शवदाह की व्यवस्था है। आजकल कुछ लोग बिजली से शवदाह करते हैं, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम जिसको कहते हैं। कुछ लोग पारंपरिक तरीके से चिता बनाकर करते हैं, तो उसका भी है। फिर उसमें भी आपको लकड़ियों का आपको ही चॉइस है कि आम की लकड़ी या सखुआ की लकड़ी, चिता में किस तरह की लकड़ियाँ होंगी, ये सब बातें हैं। और काफ़ी उसको डेवलप किया गया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये हुई कि अब ये एक ईशा फाउंडेशन है जिसको जग्गी वासुदेव चलाते हैं। उनके चेले चपाटी उनको सदगुरु कहते हैं। एक विवादास्पद बाबा है। हिंदुस्तान में तो बाबा लोग कुकुर मुत्ते की तरफ पैदा हो गए हैं, तो एक कुकुर मुत्ता ये भी है, जग्गी वासुदेव सदगुरु। और इनका तमिलनाडु में कोयम्बटूर में बहुत बड़ा आश्रम है ईशा फाउंडेशन का। तो और भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, मोदी की दलाली करते चलते हैं। तो अभी कल ये आए थे, पटना आए थे और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से इनकी मुलाकात हुई सीएम हाउस में। और उसके बाद ईशा फाउंडेशन को, यानी कि जग्गी वासुदेव के फाउंडेशन को, सिर्फ 1 रुपए में कई सालों के लिए ये पूरा लीज पर दे दिया गया है बांस घाट। बताइए, जो नया 89 करोड़ का बांस घाट है वो ईशा फाउंडेशन को 1 रुपए में कई सालों के लिए लीज पर दिया गया है। जी, ये भी एक मजाक ही है। 1 रुपए में आज के जमाने में चाय नहीं मिलती है और ईशा फाउंडेशन को 1 रुपए में लीज पर दे दिया गया। और इसका आम आदमी पर सबसे बड़ा इफेक्ट ये होगा कि अब वहाँ बांस घाट में
ईशा फाउंडेशन उसको संचालित करेगा तो दाह संस्कार जो है बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। अभी जैसे बात आ रही है कि सीधे बेसिक फीस जो रखी गई है चार्ज वो 3,500 रखा गया है ना। और इसके अलावा आपको डोम को अलग पैसा देना पड़ेगा, पंडित जी को अलग पैसा देना पड़ेगा, और आपको लकड़ियों का अलग है। नाई को अलग पैसा लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग बाल वहाँ मुड़वाते हैं। अब ऐसे तो रेट तय किया गया है कि डोम को 500 रुपये, पंडित जी को 250, नाई को 100 रुपये, लेकिन जो हालत है, जो ज़मीनी हालत है, कोई डोम 500 में राज़ी नहीं होगा, ना ही पंडित जी 250 में राज़ी होंगे। तो मतलब लूट खसोट का वहाँ उत्तम प्रबंध है, और लकड़ी को भी अलग से लेना पड़ेगा, आम को और इसको, मतलब मोटा मोटी आप कुल करें तो 5,000 के आसपास लग जाएगा। मतलब एक अंतिम संस्कार करने के लिए 5,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। पहले 300 रुपया, जब तक 300 रुपए था, जब सरकार संचालित कर रही थी, पटना नगर निगम संचालित कर रहा था, तो एक टोकन अमाउंट था। आज के जमाने में 300 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं, एक टोकन अमाउंट था। उतना तो खैर रख रखाव के लिए लेना भी चाहिए, और उसमें बाकायदा रसीद देता था नगर निगम, और उसी रसीद के आधार पर फिर मृत्यु प्रमाण पत्र भी नगर निगम से बनता था जी। तो ये 5,000 सीधे 300 से 5,000, ये तो भाई बहुत गलत है, और इसका विरोध होना चाहिए। बिहार की जनता को आवाज उठाना चाहिए। एक तो बिहारियों की ऐसी ही दुर्गति है, जिंदगी भर तो उनका सरकार तेल ही निकालती है। सर मेरा सवाल ये है कि जो 5,000 रुपए लेंगे प्लस लकड़ी का खर्चा अलग से होगा, चलिए ईशा फाउंडेशन मान लेते हैं कि इतना जो है ताम झाम कर रही है तो 5,000 फलाना ले रही, सरकार को रेवेन्यू कितना मिलेगा? अब इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है कि सरकार और ईशा फाउंडेशन के बीच क्या हुआ, उसका मुझे डिटेल्स नहीं मालूम है। जितना भी रेवेन्यू मिले, मान लीजिए वो 90% सरकार को ही दे दे, लेकिन आम आदमी का क्या होगा? आम आदमी पर तो, एक गरीब आदमी के लिए तो 5,000 एक रकम है। मतलब जिसको, जो दिहाड़ी करने वाला है, जो मजदूर है, उसका अंतिम संस्कार बांस घाट पे नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, कैसे होगा आप बताइए? तो ये कितने दुर्भाग्य की बात है। एक तो बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है, एक आम बिहारी का ऐसे ही तेल निकला रहता है साल भर। इतनी महंगाई है, इतना भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बेरोजगारी है, ऐसे ही अमीरों के लिए बांस घाट बनाया गया है कि बढ़िया से इंतजाम किया गया? 5 स्टार शमशान, जैसे 5 स्टार होटल होते हैं ना, ऐसे 5 स्टार शमशान है। जिनको पैसा है, जो बहुत बड़े बड़े हैं, बिहार के माफिया लोग हैं, बिल्डर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, माफिया हैं, माननीय लोग हैं, वो लोग करें। गरीब लोग अपना क्या करेगा? वो अपना गंगा में बहा दे लाश। तो ये तो बहुत गलत फैसला हुआ है। आप मरने के बाद अंतिम यात्रा पर भी इसको चैन से नहीं जाने दे रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत फैसला है। इसको, विपक्ष को इसका विरोध करना चाहिए, सिविल सोसाइटी को विरोध करना चाहिए, मीडिया को विरोध करना चाहिए जी। एक और सवाल है सर कि जैसे ईशा फाउंडेशन को लीज पर दिया गया, बिहार में क्या ऐसे फाउंडेशन या ऐसे लोग नहीं हैं जो, क्योंकि बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ता है बहुत सारा काम लेने के लिए, तो बिहार में भी जहां 13-14 करोड़ की पॉपुलेशन है, लोग क्यों नहीं आगे आ रहे हैं इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए? अब चाहते तो लोग आ ही जाते, ऐसा थोड़े। बिहार में भी बहुत एनजीओ हैं, बिहार में भी समाज सेवी लोग काम करते हैं, लेकिन सब में तो यहाँ पॉलिटिक्स है ना। हिंदुस्तान में हर फैसले में पॉलिटिक्स का तड़का लग जाता है। अब मैंने जैसा बताया दर्शकों को, ये जो सदगुरु हैं जग्गी वासुदेव, ये बीजेपी के दलाल हैं, मोदी की दलाली करते हैं। इसी दलाली के बदले इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। अच्छा। तो ये बीजेपी का इनका कनेक्शन है। तो सम्राट चौधरी बीजेपी के हैं, सम्राट चौधरी को दिल्ली दरबार से फोन आ गया होगा अमित शाह का कि भाई सदगुरु जी जा रहे हैं, इनको हवाले कर दीजिए बांस घाट। तो इन्होंने कहा हजूर माई बाप 1 रुपया में ले लीजिए। लेकिन ये तो एक मजाक इन्होंने बना दिया है सुशासन के नाम पर जी। चलिए सर, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि शवदाह गृह ईशा फाउंडेशन को 1 रुपए में दिया गया, क्यों दिया गया, ये सब तो ठीक है। सवाल ये है कि यहाँ गरीबों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? इतना महंगा अगर अंतिम संस्कार हो जाएगा तो आम आदमी क्या ऐसी व्यवस्था से दूर रहेगा? या सरकारें उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं नहीं बनाती हैं? अगर सरकारें वाकई में बांस घाट जैसी व्यवस्थाएं गरीबों के लिए भी बनाती हैं तो फिर इतना महंगा अंतिम संस्कार क्यों? ये बड़ा सवाल है। ईशा फाउंडेशन क्या सस्ते में अंतिम संस्कार की व्यवस्था करेगी? ये भी बड़ा सवाल है। देखते हैं इस मामले में आगे क्या कुछ होगा।